नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं इर्रेगुलर और रेगुलर शेप्स के बारे में बात करूंगा। अनियमित आकार और नियमित आकार, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो नियमित आकार जो हैं वो होते हैं वर्गाकार स्क्वायर शेप, जिसे चतुरस्र भी कह देते हैं, आयताकार रेक्टेंगुलर शेप, वृत्ताकार सर्कुलर शेप, अष्टभुज ऑक्टेगन, षटभुज हेक्सागन, समबाहु त्रिकोण, इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह वगैरह। नियमित आकार मानव निर्मित संरचनाओं के लिए शुभ हैं, मतलब ये ऑस्पिशियस हैं, लेकिन हर एक आकार हर मामले में ऑस्पिशियस नहीं है। पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वर्गाकार और आयताकार ये आकार पब्लिक बिल्डिंग के लिए भी, प्राइवेट बिल्डिंग के लिए भी, सभी के लिए बढ़िया है। लेकिन वृत्ताकार जिस तरह 64 योगिनी मंदिर है, या एग्जिस्टिंग संसद भवन है, या राउंड अबाउट्स हैं पूरी नई दिल्ली में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, पूरा कनॉट प्लेस है वृत्ताकार का, कुएं खोदे जाते हैं वृत्ताकार के। अष्टभुज ऑक्टेगन शेप के बहुत से किले और फिर उनके बुर्ज मिलते हैं। ऑक्टेगन शेप को फेंग शुई में भी बहुत शुभ माना गया है। फिर षटभुज हेक्सागन शेप अब जो नई बनने वाली संसद भवन है उसमें यूज़ की जा रही है। इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। और फिर स्तंभों के लिए भी, वास्तुशास्त्र में मंदिरों के स्तंभों के लिए या प्रासादों के स्तंभों के लिए भी षटभुज यानी हेक्सागन शेप अच्छी मानी गई है। फिर समबाहु त्रिकोण आपको इस बारे में बता चुके हैं हम कि जो नया संसद भवन बनने वाला है उसका प्लॉट और उसमें बनने वाली कंस्ट्रक्शंस उसकी लगभग शेप ऐसी हैं। तो नियमित आकार मानव निर्मित संरचनाओं के लिए शुभ तो हैं, लेकिन कौन सी शेप कहाँ पर यूज़ होगी ये डिटेल में हम बता रहे हैं, बता भी चुके हैं और आगे भी बता रहे हैं। नियमित आकारों में सबसे बेस्ट है वर्गाकार और आयताकार, वैसा आयताकार प्लॉट जहाँ पर लंबाई चौड़ाई से 1.25 गुना से अधिक ना हो। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो वर्गाकार और आयताकार भूखंड और निर्माण ये आरोग्य देते हैं, धन दौलत देते हैं, शक्तिशाली स्थिति देते हैं और सामान्यतः प्रसन्नता देते हैं, खुशियां देते हैं। लेकिन कुछ अनियमित आकार बताए गए हैं वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में, जिस तरह घोंगे जैसा आकार मतलब स्नेल शेप, कछुए की पीठ के समान गोलाई लिए हुए मतलब बीच में से उभरा हुआ प्लॉट हो, कुल्हाड़ी जैसा, सेही पोर्क्यूपाइन जैसा, जंगली अजगर जैसी शेप, कुदाली जैसी शेप, छाछ जैसी शेप, बहुत सारी इस तरह की शेप्स का उल्लेख है वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में। ऐसी सैकड़ों शेप्स का उल्लेख है जो कि मनुष्य के रहने के लिए शुभ नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसी शेप्स प्राकृतिक हैं, जिस तरह नदियों की, जंगल पर्वतों की शेप्स हैं, तो कोई समस्या नहीं है, तो वो शुभ की कैटेगरी में हम उनको ले सकते हैं। तो मानव निर्मित संरचनाएं लेकिन रेगुलर शेप की होनी चाहिए। अब आइए, हमेशा की तरह आज की वास्तु टिप हम आपको बताने जा रहे हैं। नियमित और अनियमित आकार हों तो इनको शुभ बनाना है, क्योंकि हर एक नियमित आकार शुभ नहीं होता कोई, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो नियमित आकार हो अनियमित आकार हो, इनको शुभ बनाने के लिए उनको वर्ग या आयत में बदल लो, मतलब उनको वर्गाकार बना लो लगभग, या फिर आयताकार बना लीजिए। कैसे बनाएं ये हम यहाँ आपको चित्र में दिखा रहे हैं। तो इसमें करना क्या, आपने लंबाई कभी भी चौड़ाई का 3 गुना से ज़्यादा ना हो, मतलब रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे आप, उसकी स्क्वायर बने तो बेस्ट है। अगर रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट करते हो तो कभी भी लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको आप देखना सिविल इंजीनियरिंग में भी, जब लंबी आप देखो बाउंड्री वॉल है, बीच में उसके एक्सपेंशन गैप दिया जाता है। इसी तरह आप फ्लाईओवर पे जब चढ़ते हैं कई बार आवाज़ आती है ना आपके टायर में, तो क्या वहाँ पर गैप दिए जाते हैं। ओके, कोई भी एक स्पैन जो है बहुत लंबा नहीं बनाया जाता, उसमें बीच में एक्सपेंशन जॉइंट दिए जाते हैं। तो बस इसी तरह शेप्स को इस तरह से कन्वर्ट कर लो कि वो स्क्वायरिश या रेक्टेंगुलर टाइप हो जाए, जहाँ पर लंबाई कभी भी चौड़ाई का 3 गुना से ज़्यादा ना हो। तो अगली वीडियो में मैं अब शुभ और अशुभ आकारों के बारे में और वास्तु में इनकी उपयोगिता क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें।